और फिर से मैंने कहा 200 दिन, जिसको जिसको 2026 एग्जाम देना है, 27 एग्जाम देना है, टेंशन मतलब 27 वाले तो और रिलैक्स हो जाएं, निकल जाएगा तो निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब बस उसको कैसे सुबह दोपहर शाम तुम्हें खाना पीना है मेरे नोट्स को, वो तुम समझो। ठीक है, पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, आराम से चलते हैं। तो चलिए आज से हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बड़ा छोटा सा सेगमेंट है, तो एक कहानी के रूप में है। नोट्स आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों अलग मिलेंगे, जो एकेडमिक नोट्स कहलाते हैं। मेरा काम है इन कहानियों को आगे लेके चलना। तो कहानी का कैरेक्टर है गजोधर, मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मुझसे बात करता है। लगता है आपको मेरे से डर लगता है, मुझे गजोधर से डर लगता है, उसके क्वेश्चन से डर लगता है। तो हम शुरुआत करते हैं। कह रहा है सर, रात में आसमान में इतने तारे क्यों चमकते हैं? पहला क्वेश्चन उसने किया। तो इसने स्काई को देखा। तो हमारे पास ये बचपन में हमने पापा से भी पूछा होगा, पापा ये कौन है, दादी कहां गई, नानी कहां गई? तो सब बोलते थे क्या वो स्टार बन गया, ऐसे बोला जाता था। तो हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन होता था, हम आकाश, आजकल तो खैर इतना पॉल्यूशन है कि हमें आकाश वाकाश दिखाई नहीं पड़ता। हम लोग भी जब छोटे थे, नानी के यहाँ टीन शेड पड़ी हुई थी, तो वहां पे जाके लेट जाया करते थे और तारे देखा करते थे, बड़ा मजा आता था, काउंट किया करते थे। तो रात में आसमान में इतने तारे क्यों चमकते, गजोदर ने मुझसे कहा। लेकिन दिन में सब भाग जाते हैं, भाग जाते हैं, कहां भाग जाते हैं? ठीक है, क्या सूरज उन्हें डराता है, धमकाता है, उन्हें गुंडागर्दी करता है? हाँ भाई, हो सकता है गुंडागर्दी करता हो। नहीं भाई, मेरा जवाब है सिंपल सा, कि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि बाकी तारों की लाइट दब जाती है। तो क्या सूरज के पास, सूरज तारों से कुछ अलग है, या सूरज भी एक तारा है? क्वेश्चन है, लिखो। क्या सन भी एक स्टार है? तो रात में सूरज सोने चला जाता है। ठीक है, तो हमने एक मूवी देखी थी, चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। तो क्या सूरज सोता है? सूरज सोता है? बिल्कुल बच्चों की तरह सीखो, क्योंकि पहली लाइन का आंसर तुम लोग मुझे नहीं दे पाए। तो सूरज नहीं सोता है। बेसिकली अर्थ रोटेट करती है। लिखो, पहला हमारा टॉपिक होगा अर्थ रोटेट करती है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो जो हिस्सा सन के सामने आता है उसको डे कहते हैं। क्या होता है? वो डे कहलाता है, दिन। और जो सूर्य से दूर होता है उसको हम लोग रात कहते हैं। मैंने कहा गजोधर, एक बात याद रखना कि जो चमकता है वो केवल क्या स्टार्स हैं? क्या आसमान में केवल स्टार्स चमकते हैं? चमकते हैं ना? शाबाश, क्या बात है। आसमान में क्या चमकते हैं? स्टार्स। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। गलत, गलत। अब देखो, छोटी छोटी कहानियों में चैप्टर का मालिक बना दूंगा तुम्हें। जो चमकते हैं, अगर तुमसे इंटरव्यू में कभी ऐसे, कई बार मजाक मजाक में ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं, तैयार हो जाओ इंटरव्यू के लिए। उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, जो मरकरी शुक्र ग्रह है उसे इवनिंग और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, भोर और सांझ का तारा। वो इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि वो तारे की तरह चमकता है। सिर्फ स्टार्स नहीं चमकते आसमान में, कई बार ग्रह, पिंड, उल्काएं, ये सब चमकती हैं, और इनको मिलाकर कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज। तो पहला फंसे, इन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो आसमान में केवल तारे नहीं चमकते हैं। वो हाँ 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 सबने करना शुरू कर दिया था। क्या चमकते हैं? खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज। तो आखिर अभी आगे, अब तुम्हारे दिमाग में आगे, इसका मतलब ग्रह भी चमकते होंगे और भी बॉडीज चमकती होंगी। अभी देखते जाओ, गजोधर आज एकदम परफेक्ट करके भेजेगा यहां से। अब इसमें बात आ रही सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड होगी। मैंने कहा गजोधर कुछ खुद की रोशनी क्रिएट करते हैं, तो उनको बोलते हैं स्टार्स, तारे। दे हैव सेल्फ। इसको आप नोट्स बनाने के लिए इस्तेमाल, सिर्फ पॉइंट्स लिखते जाओ, नोट्स आपको अलग मिल रहे हैं। लिखने के चक्कर में सीखना मत छोड़ देना। क्लास किसकी, फिर से सिखा रहा हूं, क्लास किसकी है? सीखने की। देखो भना भन नोट्स बनाने में लगे पड़े। इमेजिन करो पिक्चर चल रही है, मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी थी कैरेक्टर बनाने की? तो मजे से सीखो। हमारे इस पूरे, जब हम आकाश को देखते हैं तो केवल उसमें स्टार्स नहीं होते हैं, उसमें क्या क्या होता है? खगोलीय पिंड होता है। तो स्टार्स क्या है? जिनके पास अपना खुद का प्रकाश है। सेल्फ ल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, सेल्फ ल्यूमिनेंस। तो क्या होता है? प्रकाश। अब ये सवाल है, खुद का प्रकाश कहां से आता है? हुआ, खुद का प्रकाश कहां से आता है स्टार के पास? इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जिसको हम लोग, यही पूछना था मुझे। डंडा है तो अभी पीट के रख दें। फ्यूजन। खुद का प्रकाश कैसे? जैसे मान लो, खाना बनाने आता है तुम्हें? है कोई खाना बनाने किसको नहीं आता?
लड़के आजकल का मुझे उम्मीद थी, मैं पहले इसी से पूछने वाला था, खाना बनाने आता है? नहीं आता ना, हे भगवान, वो देखो सीख रहा है। इसे कहते हैं अभी आजकल बदलाव। वो देखो लड़का कह रहा खाना बनाने अब अच्छा पता नहीं, मैं सबसे पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ, फिर हमने कहा नहीं यार, तुम घरेलू टाइप की लड़की लग रही हो, तुम जो है खाना बना ही लेती होगी। धन्य हो, धन्य हो देवी, धन्य हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ये जो खुद रोशनी देते हैं इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एनवायरमेंट में यूज होगा। अब जैसे एक ये है, भूख लगी इनको, इनको भूख लगी, मजे मजे सीखना, तो ये खुद का खाना बना पाएंगी? ये मैगी से ऊपर मेरे ख्याल से नहीं जाती होंगी कभी। तो ये मान लो अगर भी इनको भूख लगी, दाल चावल रोटी सब्जी, इनकी रोटी जो है वो देशों के नक्शों में कन्वर्ट हो जाती होगी, होता है ना? और ये रोटी फेंक के मार दे, आदमी खत्म हो जाए वहीं पे, ठीक है, ये हालत हो जाती होगी। तो ये अपना स्वयं का खाना नहीं बना सकते। तुम बना सकते हो, भूख लगी तो ये अपना खाना खुद बना सकते। तो ये क्या है? ये उस गैस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, उस भोजन पदार्थ के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे संलयन। तो सितारे जो अपनी खुद की रोशनी क्रिएट कर रहे हैं, स्टार्स के साथ क्या है, वो अपने खुद का खाना बना सकते हैं, खुद की रोशनी क्रिएट कर सकते हैं, खुद दूसरों को भी खिला सकते हैं, दूसरों को भी रोशनी दे देते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? स्टार्स। तो हमने कहा कि आज शेफ का कंपटीशन है, तो पता चला है बंदे को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, तो ये क्या कहलाएंगे? भाई स्टार है, हमारे यहाँ के खाना बनाने के स्टार है। तो याद रहेगा, ये कहानी याद रखनी चाहिए। स्टार कौन है? खुद से अपनी रोशनी क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे क्रिएट करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, लिखो, नाभिकीय संलयन के माध्यम से, नाभिकीय संलयन के माध्यम से। अब आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रदीप, जैसे अभी तुम दोनों में भूख लगी, भूख लगी तो क्या हुआ? ये खुद से खाना बना लेंगी? हाँ? तुम बना लोगे ना? तो तुम्हें क्या है? बोले सर मैं सेल्फ इल्यूमिनेंट हूं। सो प्रदीप तुम, ये किसी को देखेंगी कोई बना रहा हो, धीरज पहुंचेंगी, भैया एक रोटी थोड़ा ज्यादा बना देना, हम भी खा लेंगे। तो ऐसे लोग जो उधार की रोशनी में चमकते हैं, बिल्कुल मस्त होकर सीखना, जो उधार की रोशनी में चमकते हैं वो ग्रह और चांद कहलाते हैं, वो ग्रह और चांद कहलाते हैं, यानी प्लैनेट्स और मून्स कहलाएंगे। अब मून्स कहां है? अब जैसे इनको समझो, मान लो आप मैरिड है ना, तो भाई आपके हस्बैंड कहते होंगे अरे तुम चांद जैसी सुंदर, ऐसे लोग बात करते हैं। लेकिन खाना बनाने की जब बारी आएगी, बोले तुम ही बनाओ नाथ, ठीक है, तुम ही किचन में जाओ, तो वो बेचारा खुद से अपना खाना बना ले रहा है, स्वतः प्रदीप्त है, सेल्फ इल्यूमिनेंट है। ये चांद है लेकिन घर में भी यही है, ग्रह में भी, ठीक है, बस उसकी मात्रा घर में भी यही है, लेकिन इनके पास अपना खाना बनाने का सिस्टम नहीं है। हंसते हंसते क्लास करनी, सीरियस बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? अब हो जाएगा सिलेक्शन, डरना नहीं है, बस सीखो क्या हो रहा है। तो इनके पास खुद की अपनी रोशनी नहीं है, ठीक है? ये इनको जब भूख लगती होगी तो देखती होंगी कोई इधर किचन की तरफ जा रहा है क्या, ठीक है, पहले टहलेगी, फिर तलाशेंगी कुछ पहले पका पकाया रखा है कि चिप्स का पैक खत्म हो गया, फिर देखेंगी कौन घर में खाली, ऐसे करती होगी ना खाना खाने के लिए। ये काम वाली रखी होगी, अभी तक आई क्यों नहीं, ठीक है? तो ये यहां पर बात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब गजोधर को लगा कि सर सूरज कोई सेलिब्रिटी स्टार है क्या? क्योंकि आपने कहा कि सभी तारे चमकते हैं, लेकिन एक ही तारा दिन में दिखाई पड़ता है, कौन? सन, और बाकी तो हमें रात में दिखाई पड़ते हैं, और सभी आपने कहा स्टार्स हैं, तो कोई सेलिब्रिटी है क्या? और सब उसके फैन है। बोले हाँ भाई साहब, सन क्या है? हमारा सन जो है वो सेलिब्रिटी स्टार है। क्यों भाई सेलिब्रिटी स्टार है? क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम का असली हेड ऑफ द फैमिली है। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौर तंत्र, तंत्र शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? सिस्टम जिसमें कई कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या सोलर सिस्टम में केवल प्लैनेट्स होंगे? मेरा क्वेश्चन है आपसे, केवल प्लैनेट्स होंगे? नहीं, इस सोलर सिस्टम में कई ऐसे चीज होंगी, जैसे एस्ट्रॉइड बेल्ट होगी, जैसे कॉमेट्स होंगे, धूमकेतु होगा, क्षुद्र ग्रह होंगे, उल्का, मीटियोर्स होंगे, सब कुछ इसी सिस्टम के अंदर आएगा। प्लैनेट्स भी होंगे तो सारे के सारे ठोस नहीं होंगे, कुछ गैसेस भी होंगे। अब चलिए डिस्कशन करते हैं। तो कहते हैं, मैंने कहा कि गजोधर सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 1,00,000 से ज्यादा पृथ्वी समा जाएगी, 1,00,000 से ज्यादा अर्थ इसके अंदर जा सकती हैं। अरे भाई क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम में हेड ऑफ द फैमिली, जैसे पिताजी होते हैं या घर में दादाजी हैं, और दादाजी बहुत बड़े जमींदार रहे,
और जब हर बात पे घर में कहते परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन आए, ठीक है। अब इस तरह से, अब आपने कहा पापा ये नहीं, आपने कहा ये नहीं, आपने कहा मुझे गुरुकुल में जाके पढ़ाई करना है, हमारे घर की बेटियां, ठीक है, हमारे घर की बहुएं, ऐसे ही होता है ना, घूंघट कहाँ है ठीक है, घर में आपने देखा वो पूरा माहौल बना के रखा है। तो ये हमारे जो सूरज चाचू है ना, ये हेड ऑफ द फैमिली है और बहुत भारी भरकम है। अब आप मान लीजिए अभी कोई मैरिड, आपके घर में हमने देखा होगा, गाँव में गए होंगे, तो जब वो घर में प्रवेश करते, कोई घर में सबसे बुजुर्ग जो है, जो हेड ऑफ द फैमिली है ठीक है, अब और काम धाम छोड़ो, पहले घूंघट इतना लंबा ठीक है, घूंघटे में चंदा चला गया, खत्म हो गया, क्योंकि सूरज की रोशनी के आगे दिन में चांद कहां दिखाई पड़ता है। तो वो क्या, हेड ऑफ द फैमिली है, परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन, यानी उनका एक सिस्टम। अब ये परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वो पूरे परिवार को बांधे रखते, ध्यान से समझिएगा, हेड ऑफ द फैमिली पूरे परिवार को बांधे रहते हैं, ठीक है। जिससे पूछ के आना, पिताजी हाँ पिताजी हाँ, ठीक है, दादाजी हाँ, ठीक है, दादाजी कॉलेज जाना है, किसके साथ जा रही हो, ठीक है। तो ये होता है ना, तो क्या होता है, वो नियमों को बनाते हैं। तो सवाल ये है कि हेड ऑफ द फैमिली अगर सन है तो ये नियम कैसे बनाता है, इसको बोलते हैं कैपुलर्स लॉ। लिखो, कैपुलर का नियम, ग्रहों को बांधेगा कैसे। अब वो दादाजी या पिताजी जो हैं वो पूरे परिवार को बांधे रखते हैं कि नहीं बांधे रखते, है ना। घर में क्या खाना बनेगा, घर में कौन कहां जाएगा, बहुएं कैसे रहेंगी, बेटे शाम को घर पे चाहिए डाइनिंग टेबल पे, होता है कि नहीं, हेड ऑफ द फैमिली, संयुक्त परिवारों में। तो ये हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्या है, संयुक्त परिवार है। तो सवाल है कि जैसे दादाजी ने नियम बना दिया कि यही होगा घर में, हेड ऑफ द, अभी मैं जिंदा हूं, ऐसे बोलते हैं, अभी मैं जिंदा हूं, मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, पूछो भी घर में जाके, जैसे तुम्हें भी आगे किया जाता होगा, जाओ पापा जी से पूछ लो मेरा रूल चलेगा, बता रही हैं। तो इसका मतलब है सन के पास उसका जो आकार है वो एक पावर क्रिएट कर, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पावर। लिखो, गुरुत्व बल। तो कहते हैं ना पूरे परिवार को बांधे रहे। जैसे मेरी दादी थी, तो मैं बहुत छोटा, तभी मेरे बाबा एक्सपायर कर गए, तो मेरी दादी बहुत पावरफुल जो है वो लेडी मानी जाती थी पूरे गांव में, मतलब लोग बहुत डरते थे उनसे, और सारे बच्चे उनसे बहुत डरते थे। तो काफी बड़ा घर था, तो जब तक वो जिंदा रही तब तक वो घर एकदम रौनक से भरा रहा, सबको वहां आना होता था। एक बार उनको ऑर्डर पास हुआ तो वो पूरा होगा, किसी की चू न चाहे, कोई बोल नहीं सकता था, कोई कुछ नहीं बोल सकता था। और जब तक वो जिंदा थी मेरी राजा जिंदगी थी, मैं उनका सबसे फेवरेट था, तो मैं एकदम राजा बाबू वाली जिंदगी मेरी हुआ करती थी। तो उनकी पावर थी। जैसे ही वो गई, आज वो घर पूरा वीरान है, वहां कभी कभी दिवाली होली में कोई दिया जलाने चला जाए, बड़ी बड़ी घास पैदा हो गई, लेकिन जब तक वो थी तब तक एकदम हर चीज चकाचक। तो ये हेड ऑफ द फैमिली है। तो सन क्या है, हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। और ये सबको बांधे रहता है, चाहे उसके सबसे पास का निकट का मरकरी हो, सबसे पास का मरकरी हो, या सबसे दूर का नेपच्यून, सारे प्लैनेट्स को क्या करता है, बांधे रहता है, और सब उसी की परिक्रमा करते हैं। जैसे घर में हमारी मम्मी लोग, चाची लोग, आज अम्मा जी से पूछ के क्या बनेगा क्या खाएंगी, तो पता चला भी शाम को कोई, मान लो सुबह सुबह कोई डांट खा गया है, वो नहीं पूछने जाता था, आप जाइए पूछ के आइए सबके घर में हुआ होगा ये। बस अब सोच लो क्या हालत है। तो पूछने जाता था, अम्मा जी से पूछो। अम्मा और दादी क्या थी, पान वान खाती थी, तो सरौता वरौता लेके उधर बाहर बरामदा हुआ करता था, वहां बैठी रहती थी, और कोई पूछना था, घूंघट में एकदम, वो बड़ी सी चौखट हुआ करती थी, घूंघट में, अम्मा जी हाँ ठीक है अम्मा जी भी ऐसा बोलती थी, मुंह से लाठी पड़े, ठीक है, आज क्या बनेगा, क्या क्या है, ठीक है, ठीक, तो जो है बना लो, सब हम ही खाएंगे क्या। अब बाद में जब अगर उनके मन का ना बने, थाली फेंक देती थी यही बनाती, यही सीख के अपने मायके से, अरे भैया। तो देखो ये सोलर सिस्टम है, समझो। तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, लेकिन क्या था, उन्होंने पूरे परिवार को बांधे रखा था। छुट्टियों में सबको घर पहुंचना पड़ता था, वो घर साफ सुथरा था। आज वहां बड़ी बड़ी घास उगाई है, वहां रहने वाला कोई नहीं, सब अपनी अपनी दुनिया में चले गए। तो जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसके पास होता है ग्रेविटेशनल पुल। लिखो, गुरुत्वीय खिंचाव। और ये जो ग्रहों के घूर्णन का नियम है उसको कैपलर लॉ बोलते हैं, कैपलर्स का नियम, आगे हम देखेंगे। ये जो कहानियां सुना रहा हूं इसको अपने जीवन में उतारो, कभी नहीं भूलोगे। तो ये सभी ग्रहों को जो है जोड़ के रखता है, जैसे बच्चे अपने माता पिता के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब सवाल है कि ये सोलर सिस्टम है, तो ये सन आया, जो बॉस है, ये शब्द आया है ग्रीको रोमन से। सोल, उनके देवता हुआ करते थे, उसका नाम था सोलर गॉड, सोल। तो ये जो सोलर वर्ड आया है, सॉरी, जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन पूछा था, व्हाई दिस इज नोन एज सोलर सिस्टम, तो जो सोल है वो है सन गॉड। लिखो, ये रोमन ग्रीक में
जो ऊर्जा के देवता, जो सूर्य को बोला जाता था सोल, वर्ड कम फ्रॉम द वर्ड सोल। जैसे आप बोलते पापा जी, डैडी जी, दादाजी, बाबा, उसी तरह से ये हमारे क्या है, सोल। सोल का मतलब होता था सन गॉड, ईश्वर, ऊर्जा के ईश्वर। क्लियर? तो हमारी जो अर्थ है वो इस सिस्टम का पार्ट है, इस कॉलोनी में रहती है। हा? रोमन ग्रीक, ग्रेविटेशनल पुल। तो आपको साइंस नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये बताओ, आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली है, या मान लीजिए अभी आपके फादर ही होंगे, एक मान लीजिए आपके भाई बहन है, तो जो फादर बोलेंगे, मान लीजिए बोला कि घर में शादी है, तुमने कहा यहां क्लास है, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, 3 नवंबर की टिकट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन करते हो क्या तुम लोग? करते हो? तो उन्होंने बुलाया, जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ, 10 दिसंबर 12 दिसंबर को यहां मुझे चाहिए, तो पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? बेटा ये काम है, दौड़ते हो? मना क्यों नहीं करते? दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन पुल। याद रखो, खिंचाव है ना, एक पॉइंट है वो, आपको जब उन्होंने बुलाया तो आपको अपना टिकट कटाकर पहुंचना पड़ेगा। तब उस समय मेरा ग्रेविटेशन पुल, अरे बेटा क्लास चल रही है, अरे सर बाहर में गई, फाइनेंसर वही है मेरे, ठीक है मैं चल रही हूं, बाय बाय, मिलती हूं छठ के बाद, दिवाली के बाद, शादी के बाद। मैं, आपने तो कहा था बेटा ड्रीम लबासना, अरे बाहर में गए ड्रीम लबासना, सपने में पिताजी आके 2 थप्पड़ मार के चले गए। तो क्या है? दैट इज ग्रेविटेशनल पुल। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय खिंचाव। क्यों? क्योंकि उन सूर्य का आकार बहुत बड़ा है, तो ग्रेविटी जो होती है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब आगे हम साइंस देखेंगे। तो घर में सबसे बड़ा आकार किसका है? आकार मतलब प्रभाव, रुपया पैसा, आपको फाइनेंशियल, घर के मालिक, जायदाद के मालिक कौन है? या तो दादाजी या पापा जी। तो आकार सबसे बड़ा किसका है? तो गुरुत्वीय खिंचाव यानी ग्रेविटेशनल पुल मास पे डिपेंड करता है। मास कितना है भाई? जरा उसको धाए बाएं किए, धाए से एक तमाचा पड़ा, तुम रो रो के भी खाना मार दिए, ठीक है कोई बात नहीं, मार दिए, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। फिर अपने बाद ही अगले दिन उठ के मम्मी आती है, देखो पापा तुम्हें जवान नहीं लड़ानी चाहिए थी, ठीक है, खुद ही जाके अगले दिन सॉरी पापा, ठीक है, देख ले बेटी तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद करा देंगे, वापस बुला लेंगे, अगले दिन खुद ही जाके सॉरी बोल कर आते हैं, मार भी खाते हैं, सॉरी बोलते हैं। क्यों? यही है ग्रेविटेशन पुल। अब ये जो मार खाया, अब इसको ये हंसी मजाक मत लेना, अभी हम आगे चल के सोलर फ्लेयर पढ़ेंगे। सूर्य जो हमें ऊर्जा दे रहा है, कई बार वो अपनी सौर ज्वालाएं भी भेजता है भाई, हमारा सिस्टम बिगड़ जाता है जब ये सौर ज्वालाएं आती हैं। अभी परसों मैंने पढ़ाया जब फिल्म्स वाली क्लास में, तो बताया था ना, सौर ज्वालाओं से हमारे रेडियो तरंगे हिल जाती है, हमारा कम्युनिकेशन हिल जाता है। तो जब हमें भी एक आध थप्पड़ पड़ता है कायदे से, तो हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन खराब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। उन्हें सौर ज्वालाएं यानी सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, और वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी घबराना नहीं, तो ये वाले कहानी याद रखना, और हम ही जाके सॉरी बोलकर आते हैं, हम ही अपना वायुमंडल ठीक करते हैं कि भाई साहब जो डेफ लेयर बताई थी DEF, उनको लाइन पे लेकर आते हैं। तो ये हमारा काम होता है, अब समझते जाओ, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं, चूंकि हमारे चैप्टर का नाम था अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। अब कहानी तो तुम्हारी है, अब तुम कहो इस फैमिली में, जरा देखो आप में से कौन जो है वो बीच में है, ना बड़ा ना छोटा, ठीक है, इनकी अलग हालत खराब होती है, ठीक है। अब जरा देखते हैं। तो सर बोले अर्थ का स्टेटस क्या है? भाई हमारी जिसके बारे में बात कर रहे हैं सर, हमारी पृथ्वी का स्टेटस क्या है? इस फैमिली में कोई मिडिल क्लास प्लैनेट तो हम लोग नहीं है। हाँ गजोदर, बिल्कुल सही पकड़े हो, सही पकड़ो भरभूति जी, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि अर्थ बिल्कुल मिडिल क्लास प्लैनेट है, ठीक है। तो इसमें कैसे हम पकड़ते हैं, जरा देख लें। तो मिडिल क्लास, ना हम बड़े हैं ना हम छोटे, ना दूर है ना पास है, बीच वाला बीच में अपना काम करता रहता है, अपना काम चुपचाप करता रहता है, ठीक है। छोटा वाला मम्मी का प्यारा, बड़ा वाला पापा का प्यारा, बीच वाला बड़ा कंफ्यूज रहता है यार, किसी के नहीं होते। देखो दुख दर्द कैसे निकल कर आ रहा है, किसी के नहीं होते हैं। छोटा वाला अगर लड़का है तो फिर क्या होता है, मम्मी का बड़ा दुलारा है, जो मन में है वो करे। बड़ा वाला पिताजी का बहुत प्यार है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। घर में लड़कियों को बहुत प्यार करते हैं पिताजी, अगर 2 बच्चे हैं, वो देखो चूहे एक दांत बाहर आ गए, ठीक है, ये लोग बड़ा उत्पाद करते हैं, मेरी बहन ने भी किया, ठीक है। तो जब देखो मतलब झगड़ा हम दोनों कर रहे हैं और झगड़े में बराबर सहभागी हैं, पिताजी के आते ही माहौल बिगड़ जाता था एकदम। पिताजी को उठा के पटक दूंगा, साले मर्द बना जाओगे, लड़की के ऊपर हाथ उठा दिया तो, अरे यार झगड़े में तो उसने भी मुझे पीटा था, ठीक है, तो फिर क्यों ऐसा अत्याचार। और फिर मैं उसको घूरता रहता, फिर अगले दिन फिर वही काम शुरू हो जाए, जैसे मौके अकेले पाए फूंक दिए 4 घूंसे, ठीक है। तो ये काम लगातार चलता रहता। इसमें मेरा छोटा भाई बड़ा मजा उठाता था,
वो पार्टी बदल लेता था कट से। तो यहां पर भी वही चीज होने जा रही है। तो अर्थ जो है बिल्कुल मिडिल क्लास प्लैनेट है, ठीक है। अब मिडिल क्लास प्लैनेट मतलब बिल्कुल बीच में, इसको पता है किसी भी तरफ गए पिटे ना हम, किसी के फेवरेट है इनके फेवरेट, जो जो बीच वाले बच्चे उनको बात पता होगी, ना इनके फेवरेट ना उनके फेवरेट। तो भाई साहब अब हम जरा देखते, ध्यान समझना, अब यहीं पर आ जाता है यूपीएससी का क्वेश्चन है डायरेक्ट, अब यहीं पे बड़े मजे से। तो क्या होता है, बिल्कुल मिडिल क्लास प्लैनेट है, ठीक है। तो कैसे प्लैनेट कहां कहां है, ग्रह कौन कौन से जरा देख लेते हैं। तो याद रख लेना, माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट्स। अब तो 8 हो गए, 8 ग्रह हैं टोटल हमारे, कितने हैं, 8 ग्रह हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट। तो ये क्या है, सूर्य है, यहां पर सन है, याद रखिएगा। एम फॉर मरकरी, बुध, ठीक है, ये वाला याद रखिए। माई वेरी एजुकेटेड, मां से ज्यादा शिक्षित कोई नहीं होता है। माई वेरी एजुकेटेड मदर, वी मतलब वीनस, शुक्र ग्रह। ई 3rd नंबर पर सूर्य से कौन है, अर्थ, पृथ्वी। मार्स 4थे नंबर पर, मंगल, पृथ्वी के बाद है सूर्य से, ये रासन। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज, ये मतलब जुपिटर, जुपिटर बृहस्पति। एस सैटर्न, शनि। यूरेनस, नेपच्यून, वरुण। और प्लूटो क्या हुआ, पी, पी मतलब प्लूटो अब बौना ग्रह हो गया, डॉट प्लैनेट, बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट। तो पी क्या हो गया, अब चूंकि 8 हो गया, अब ये पी जो हो गया, ये 2006 में इसके साथ हो गया धोखा, इसको प्लैनेट फैमिली निकाल दिए। जैसे मान लो कोई छोटा वाला बहुत नटखट हो रहा है, हर जगह देखो जो बिनोद से कहीं नहीं घिसवाता रहता है, उठ पटाख हरकतें करता है, घर से निकाल दिए। घर का लड़का है लेकिन घर में नहीं रखे, भागे चल बाहर कर दिए। तो ये डॉर्फ प्लैनेट हो गया, क्या हो गया, बौना ग्रह, इसको बोलते हैं बौना ग्रह, बाद में इसको चर्चा करेंगे इसको। तो जो प्लूटो है, ठीक है, जो प्लूटो यम है, उसको हमने कर दिया बौना ग्रह, डॉर्फ प्लैनेट। तो आज हमारे प्लैनेट फैमिली में कितना हो रहा है, 8। तो 8 ग्रह हैं, ठीक है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोज अस 9 प्लैनेट। और यही जो मार्स और जुपिटर के बीच की रेखा है, यहीं पर पाई जाती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, यहीं पर एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह की पेटी, क्षुद्र ग्रह की पेटी, एस्ट्रॉइड बेल्ट, मंगल और जुपिटर के बीच में, माइकल जैक्सन एमजे के बीच में, ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये बताओ बोरिंग तो नहीं लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, और ये जो कहानियां सुना रहे हैं इसको एकदम इमेजिन करो। इस चैप्टर को दोबारा हमें नहीं पढ़ना, और अगर मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब तुमने 6ठी क्लास भी नहीं पढ़ी। तो बीटीएल मेथड पढ़ेंगे। अब मैंने कहा कि यार ये जो अर्थ है ना, ये बीच में है, मस्त मस्त, ठीक है, 3रे नंबर पे है। तो इसका क्या सेगमेंट है, बोले ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, पता है ना मम्मी फेवरेट है ना पापा के फेवरेट, ना ये बचाएंगे ना वो बचाएंगे। ऑफिस से आने के बाद पापा बचाते हैं, दिन भर मम्मी बचाती है, बीच वाला कहां जाए, झुंझुना बजाए। तो वो कहता है एकदम आराम से बैलेंस टेम्परेचर में रहता है, जहां मौका देखे, जैसे मेरा छोटा, जहां मौका देखे उधर ही घुस जाए, ठीक है। हाँ, भैया खिलौना लाए, बड़े वाले भैया, हमें दे दिया, वो हमारे साथ खेलता। और उधर पता चला पापा सुबह रात में आके धमका गए, तो दूसरी साइड हो गया। तो बैलेंस टेम्परेचर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हवा है, पानी है, ऑक्सीजन है, यानी इसको हम लोग लाइफ प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइफ प्लैनेट, लाइफ पॉसिबल है, जीवन। अब सवाल यह है कि यहां जीवन क्यों पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है। इसको बोलते हैं यूनिक प्लैनेट, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, राइट। और ये जो लाइफ पॉसिबल है, इसको 70% पानी से घिरा हुआ है, 70% बाई वाटर, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, यानी इसको नीला ग्रह कहते हैं। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 70% से ज्यादा क्या है? पानी है। पानी नीला, हे भगवान, मेरा पानी कहां नीला है? जहर पिला रहे हो क्या मुझे? है ये पानी तुम्हें कहीं से नीला दिख रहा है? निशा, पानी नीला दिख रहा है? मैं तो फिर भी काफी हद तक कलर नहीं पहचान पाता, तुम लोग तो पहचानते होगे। ये नीला है क्या?
तो ये पानी नहीं है, मुझे तब से क्या पिला रहे हैं लोग। ठीक है, अब यहां मजेदार बात है, तो आखिर ये पानी पृथ्वी को नीला कैसे कर रहा है? ऊपर से देखने पे, रुको रुको, हम इस पे चढ़ जाते हैं। अरे यार, अच्छा मुझे अंतरिक्ष भेजोगी अब? ठीक है, मैं कहां चला जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो तुम यहीं से देखना, मैं नीचे लेके जा रहा हूं ग्लास। नीला दिखेगा क्या? अंतरिक्ष से देखेंगे तो नीला दिखेगा? सीरियसली? दिवाली का रॉकेट बचा किसी के पास? आज इसके दोनों हाथ में रॉकेट पकड़ा देते और बताना ऊपर से पहुंच के कि मेरे ग्लास का पानी नीला दिखा कि नहीं है? पानी नीला दिखता है? अब आ जाओ यूपीएससी के क्वेश्चन में। चूहा बोलो। हाँ, सही तो कह रहा है। अच्छा ये वाली रोशनी नहीं, हम ट्यूबलाइट बंद करवा दो है, बाहर जा खड़े हो क्लास में। चलो भैया।